ईरान ने नई मिसाइल से किया इजरायल पर हमला। एक और F-35 गिराने का किया ईरान ने दावा। अब तक 5 F-35 विमान गिराने का दावा। खामेनेई के तेवरों से इजरायल में खौफ। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। तल अवीव में लगातार धमाके हो रहे हैं तो तेहरान पर भी हमले हो रहे हैं। जंग में इजरायल और ईरान दोनों को ही जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ना तो इजरायल पीछे हट सकता है और ना ही ईरान। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे इजरायल का गला जरूर सूखने लगा है, क्योंकि उसके पास हथियारों की कमी पड़ने लगी है। तो ईरान अपने नए नए हथियार निकालकर इजरायल ही नहीं अमेरिका को भी चौंका रहा है। और अब इजरायल पर हमला करने के लिए ईरान ने अपनी नई मिसाइल निकाल ली, जिसके हमले ने पूरे इजरायल में खौफ पैदा कर दिया है। इस बीच इजरायल और अमेरिका के उस दावे की भी हवा निकल गई जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान के आसमान पर अब इजरायल का दबदबा है, क्योंकि ईरान ने पहले तो इजरायल का एक ड्रोन मार गिराया जिसे इजरायल ने भी कबूल कर लिया, और फिर ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसने F-35 को भी मार गिराया है। जंग के मैदान में यह कोई पहला F-35 नहीं गिरा है। ईरान का कहना है कि उसने 6 दिन में अमेरिका का 5वां F-35 विमान मार गिराया, जो अमेरिका के हथियारों की पोल खोल रहा है। तो कैसे जंग के मैदान में कमजोर पड़ता दिख रहा है इजरायल, और ईरान की मिसाइलें कैसे तल अवीव में मचा रही हैं तबाही, आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो इजरायल में धमाके हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है और जिन विमानों से इजरायल ईरान पर हमले कर रहा है वो भी मार गिराए जा रहे हैं। इजरायल जंग के मैदान में कमजोर पड़ता दिख रहा है, तो ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि वो यहूदी शासन को सबक सिखा कर रहे हैं। इजरायल के खिलाफ ईरानी मिसाइलें लगातार दुनिया को चौंका रही हैं। अब तक ईरान ने बैलिस्टिक और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। जब ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का इस्तेमाल किया तो इसने इजरायल में तबाही मचा दी, और अब पहली बार ईरान ने अपनी सजील मिसाइल भी दागी है, जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सजील मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और यह ठोस ईंधन से चलती है, जिन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइलें कब्जे वाले क्षेत्रों यानी इजरायल के उन हिस्सों पर दागी गई जिन पर ईरान दावा करता है कि वे फलस्तीन के हैं। इस हमले की जानकारी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दी। IRGC ने चेतावनी भरे बयान में कहा कि अब इजरायल का डिफेंस सिस्टम टूट चुका है और कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब ज़ायोनिस्ट सेना के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं बचा है। IRGC ने आगे कहा कि मोसाद, अमान और इजरायली सेना के अड्डों को निशाना बनाया गया है। उनके बयान में दावा किया गया कि अब इजरायल के लोग लगातार सायरनों की आवाज में जीने को मजबूर हैं और दिन रात बंकरों में रहने के लिए विवश हैं। जंग के 7वें दिन एक बार फिर इजरायल पर मिसाइलों की बरसात हुई है। हाल ही में अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इजरायल के पास अब एरो डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, और इसी की मदद से इजरायल अभी तक तो ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर ये मिसाइलें खत्म हो जाती हैं तो फिर ईरान ने जो दावा किया है कि इजरायल के आसमान पर उसका कब्जा हो गया है वो सच ही माना जाएगा। इस बीच ईरानी टीवी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि जंग के 7वें दिन उसकी तरफ से फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजरायल पर नई लहर में हमले किए गए। इन मिसाइलों की गति और मारक क्षमता इजरायल के डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अधिकांश मिसाइलों को रोकने में अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए हैं। वहीं ईरान सरकार ने देश में इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। सरकार का कहना है कि इजरायल इंटरनेट का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों की जासूसी और हमलों के समन्वय के लिए कर रहा है। इसी कारण कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई। सिर्फ 3% लोगों के पास ही इंटरनेट की पहुंच है। इन हालात में ईरान की मिसाइलों का डर तो इजरायल में दिख ही रहा है, लेकिन उसे इससे भी ज्यादा डर अपने बेड़े में शामिल सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को लेकर लग रहा है। इन विमानों ने अमेरिका की भी किरकिरी करा दी। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के 5वें F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। यह दावा वरामिन काउंटी के प्रमुख ने किया है। उन्होंने IRNA समाचार एजेंसी से कहा कि ईरान के एयर डिफेंस फोर्सेज ने तेहरान प्रांत के वरामिन शहर के ऊपर एक इजरायली F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि इजरायल ने अभी तक अपने एक भी F-35 लड़ाकू विमान के ईरान की तरफ से गिराए जाने की पुष्टि नहीं की है।
अगर ईरान का दावा सच साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, जो F-35 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान बताता है। F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। यह एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर स्टील्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका उद्देश्य एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक मिशन दोनों को अंजाम देना है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया निगरानी और टोही मिशन को भी संचालित करने में सक्षम है। F-35 को बनाने में लॉकहीड मार्टिन के अलावा नॉर्थरॉप ग्रुमन और BAE सिस्टम्स का भी योगदान है। इस विमान के विकास में अमेरिका के अलावा नाटो के भागीदार देशों और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड ने सहयोग किया है। F-35 के ऑपरेटरों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इजरायल, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। यह विमान कितना महत्वपूर्ण है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि हाल ही में एक फ्यूल की कमी के चलते ब्रिटेन के लड़ाकू विमान F-35 की भारत के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। विमान वैसे तो 4 दिन से भारत में ही खड़ा हुआ है, लेकिन विमान का पायलट तब तक विमान के पास ही खड़ा रहा जब तक इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभाल रही ब्रिटिश और अमेरिकी टीम तिरुवनंतपुरम नहीं पहुंच गई। अब अगर इतना सुरक्षित विमान भी ईरान आसानी से मारकर गिरा रहा है, उसने इजराइल और अमेरिका के उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें वो अपनी एयर सुपीरियोरिटी का दावा कर रहे थे। लेकिन अमेरिका का भ्रम अब ईरान ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। ईरान के हमले से इजराइल को ना तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम बचा पा रहे हैं और ना ही इजराइल अब तक ईरान के आसमान पर दबदबा बना पाया है। यानी अब तक नेतन्याहू जो भी दावे कर रहे थे उन दावों की पोल ईरान लगातार खोल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के पास जो भी हथियार थे वो उन सभी का इस्तेमाल या तो कर चुका है या कर रहा है। उसके पास अब ऐसा एक भी हथियार नहीं बचा जिससे वो ईरान को चौंका सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान हर दिन एक नई मिसाइल सामने ले आता है जो पहले की मिसाइल से ज्यादा घातक होती है। इससे इजराइल के अंदर डर और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इजरायलियों के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि यह जंग कहीं उनकी बर्बादी का कारण न बन जाए, क्योंकि पहले जहां दावा किया जा रहा था कि यह जंग 3 या 4 दिन तक ही चलेगी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है उसके बाद यह जंग अब इजराइल की हार के बाद ही समाप्त होगी। नेतन्याहू अगर सीज फायर का ऐलान नहीं करते हैं तो इजराइल में जबरदस्त बर्बादी दिखाई देगी। इसी के चलते अब नेतन्याहू दबाव में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है। इजराइल को जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार माना जा रहा है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।